के नहाने के लिए बाथरूम में गर्म पानी रख दे। ठीक है दादी माँ। क्या हुआ? बाथरूम में जाने से डर क्यों रही है? अंदर कोई भूत बैठा है क्या? ठीक है, जल्दी से अंदर जा, नहीं तो तेरे पिताजी चिल्लाएंगे। वो मनहूस यहाँ से चली गई ना? हाँ, चली गई। वैसे तू हमेशा उसे डांटता क्यों रहता है बेटा? हाँ हाँ, तो क्या करूं, पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। तुम समझती नहीं हो माँ, वो इंसान नहीं शैतान है। टिफिन को ऐसे क्यों देख रहे हो? इतने से खाने में मेरा हो जाएगा क्या दीदी? इतना काफी नहीं है क्या? ओफो। हाय रेखा। हाय शैलू। हाय वासु। हाय रेखा दीदी। वासु, क्या बात है, आज पूरी तैयारी के साथ आए हो? तुम्हें पता नहीं, आज इसकी सुधा का बर्थडे है। उसके लिए क्या गिफ्ट खरीदा है तुमने? उसने बोला था कि उसे ग्रीन कलर पसंद है। ये देखो, मैंने उसके लिए क्या लाया। क्या? लिपस्टिक? ये मामूली लिपस्टिक नहीं है, बल्कि ग्रीन लिपस्टिक है। ग्रीन लिपस्टिक? हाँ, हमारे गांव में नहीं मिला, इसलिए शहर से मंगवाया। बहुत बढ़िया गिफ्ट है, तुमने बहुत मेहनत की है भाई। तो तुम लोग हंस क्यों रही हो? गिफ्ट देने के बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। रेखा, तेरा कालिदास। हाय जीजा जी। हाय तेजा। हाय शैलू। पेड़ के पास आते ही स्लो हो जाती हो और इसे घूरने लगती हो। पेड़ पे कोई भूत रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ये पेड़ अजीब दिखता है। गांव वालों का कहना है कि एक लड़की ने यहाँ फांसी लगाई थी। भूत का तो पता नहीं, लेकिन मैं पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को मानता हूँ। ऐसा लगता है उस जगह पर कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। ये कॉन्सेप्ट कुछ नया लग रहा है जीजा जी, थोड़ा डिटेल में समझाइए। ये कुछ भी नहीं है भाई, मंदिर में जाते ही हमें शांति क्यों मिलती है। वहां मंदिर का घंटा, आरती, दिया, ये सब है पॉजिटिव एनर्जी। अगर वहीं हम शमशान जाते हैं तो हमारा दिल जोरों से धड़कने लगता है, मन में एक अजीब सी उथल पुथल होने लगती है और वहां से जल्दी से जाने का मन करता है। और उसका प्रभाव इतना होता है कि उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स जरूर होते हैं। और वहां देखना, वहां कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है। वो तो ठीक है, लेकिन किस राज्य में किस तरह की एनर्जी होती है ये कैसे पता चलेगा? बात सिर्फ राज्य की नहीं है, इंसानों पर, चीजों पर भी ये एनर्जीज हावी होती हैं। साइंटिफिकली इन्हें ऑरा कहते हैं। विदेशों में स्पेशल फोटोग्राफी तकनीक की मदद से इन्हें कैप्चर भी किया गया है। तो फिर हो सकता है हमारे यहाँ भी शायद कुछ वैसा ही हो। अच्छा ठीक है, हम लोगों में कैसी एनर्जी है बताओ? तुम दोनों ना पॉजिटिव इंसान हो, तुम लोगों में से पॉजिटिव एनर्जी आती है। और रेखा के बारे में मैं बता नहीं सकता। ऐसा क्यों? हम तो अभी दोस्त बने हैं, लेकिन रेखा तो तुम्हारे बचपन की दोस्त है ना? मैं अपने बारे में जैसे तैसे करके बता सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में नहीं बता सकता। कभी वो काले बादलों के बीच छिपी चमकीली बिजली लगती है। जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें बादल काले दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत रोशनी फैलाती है। ये कालिदास तुमसे प्यार करने लगा है। चुप है ना तू।
वैसे ये सब कुछ आपको कैसे पता? भगवान ने मुझे एक मामा दिया है। वो शंकर मामा जी है ना? हाँ यार। शाम को कॉलेज के बाद उनके पास जाएंगे, उनकी कहानियां सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्यों नहीं बताया भाई? लगता है आज मैं पकड़ा गया। अरे यार वो क्या है ना कि इतनी भूख लगी थी तो मुझसे मांग लेता, मैं अपना बॉक्स भी तुझे दे देता। ये बता कि तू यहाँ फिर से क्यों आया? हम लोग शंकर मामा जी से मिलने वाले थे ना। हाँ तो चल। ठीक है, चल चल। तेजा, जरा उस शक्ति रहस्य वाली किताब को उठाना। उसमें 12 नंबर पेज पढ़ो। पैसिफिक महासागर से कई मील की दूरी पर कुछ जनजातियां हैं जो बड़े से बड़े पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उस पेड़ के आसपास गोल गोल घूमते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए उस पेड़ को गाली देते हैं। बस उसके कुछ दिन बाद वो पेड़ खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। यहां पेड़ को किसने गिराया? नेगेटिव एनर्जी। उस पेज के नीचे जो पैराग्राफ है उसे पढ़ो। कैंसर ट्रीटमेंट में गाइडेड इमेजरी नामक एक टेक्निक है। वे मरीजों से कहते हैं कि वे कल्पना करें कि पिरान्हा मछली आती है और कैंसर की गांठ खा रही है, जिससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। यहां किसने काम किया? पॉजिटिव एनर्जी, यानी हमारी सोचने की शक्ति। उसके मंत्र को उच्चार करके यंत्र विद्या की शक्ति से हम जो चाहे हासिल कर सकते हैं। मामा, तांत्रिक वाले पूजा पाठ सच में होते हैं? रामायण के युद्ध में रावण का बेटा इंद्रजीत जब निकम्बुला देवी की पूजा कर रहा था, लक्ष्मण उस पूजा को भंग करने के लिए वानर सेना के साथ हमला करते हैं। क्योंकि पूजा पूरी हो जाती तो इंद्रजीत को राम के अलावा कोई नहीं मार सकता था। बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि निकुंबला देवी एक दुष्ट देवी है। इंद्रजीत उनके सामने अपने सर का बलिदान करना चाहता था। महाभारत में बर्बरीक भी तांत्रिक पूजा ही करता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले भीम का बेटा घटोत्कच बर्बरीक का बलि चाहता था। कृष्ण से पांडवों की विजय के लिए बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर कृष्ण को अर्पित कर दिया था। बर्बरीक ने भले ही अपना शरीर गंवा दिया था, लेकिन उसने पूरे महाभारत को अपनी आंखों से देखा था। उतनी दूर क्यों जाएं? हम छोटे बच्चों की नजर उतारते हैं ना, गाड़ी पर नींबू लगाते हैं, घर के सामने रंगोली, ये सब तांत्रिक विधियां ही तो हैं। मामा, कहीं तुम शूद्र पूजा तो नहीं करते हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। मामा जी, हमें मैजिक दिखाइए ना। हाँ, चलो दिखाता हूँ, चलो। आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। देख लिया ना? ये लो, ये तुम्हारे लिए।
कुमार, रेखा, ए कुमार, क्या हुआ माँ? वहाँ देख रेखा। क्या देखूं, उसकी तो ये रोज की आदत हो गई है, चैन से सोने भी नहीं दे रही है। अरे अब जब वो ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। अरे देखना, वो अकेली जा रही क्या है माँ? कुछ ना बेटा। मरती है तो मरने दो। तुम्हें जाना है तो तुम भी साथ में चली जाओ और लौट के वापस मत आना। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे क्या बात है बेटी, कुछ सोच रही हो क्या? आजकल रात में थोड़ा सा डर सा लगता है बाबा। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं अगले सप्ताह कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। वापस आते ही तुम्हें एक तावीज बांध दूंगा, ठीक है ना? चलती हूँ बाबा। ए तेजा, ए सुनना, बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? भैया मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। हमारे गली की नाली भर गई है, जा साफ कर दे। भैया मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, शाम को आकर कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, एक का बेटा होकर मेरी बात नहीं मानता है? देख रहे हो भाई, इसकी एकड़ी कितनी बढ़ गई है। ऐसे लोग पढ़ लिख लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। तेजा, एक समय तेरी माँ हमारी बहुत ही अच्छी देखभाल करती थी। क्या हुआ? मैं इतना खामोश नहीं रह सकता। वैसे आज रात तुम सब मेले में आ रहे हो ना? तुम आओगी ना रेखा? हमें घर आते आते रात हो जाएगी। रात हो जाएगी? अगर रात होगी तो नहीं आ सकती। तुझे पता है ना, मुझे डर लगता है। रात से तो डर लगता है, लेकिन नींद में तो ऐसे चलती है। तुम तो आओगे ना तेजा? मेले में लाइटिंग का काम मैं ही कर रहा हूँ। क्या लाइटिंग का काम भी कर रहे हो? तुम्हारे खर्च के लिए तुम्हारे घर वाले पैसे देते हैं, पर मेरे खर्च के लिए मुझे ही मेहनत करनी है ना। बात तो सच है तेजा। कौन है? कौन है? तुम तो मेले में लाइटिंग लगाने वाले थे ना? वो काम मैंने अपने हॉस्टल के फ्रेंड्स को सौंप दिया है। तो फिर तुम नहीं जाओगे क्या? मैडम, मैं तो यहाँ मेले में ही आया हूँ। पूरा गांव तो मेले में गया हुआ है। तो अब हम अपना मेला शुरू करें क्या? तेजू, जब आज सुबह उन्होंने इतना अपमान किया तुम्हारा, तो तुम इतने शांत कैसे रहे? हाँ, वे सब मेरी दुनिया नहीं है। मेरी दुनिया तुम हो। बचपन में जब मेरी माँ एक्सीडेंट में गुजर गई, तब तुमने ही मुझे पनाह दी। तुम मेरी वो साथी हो जो तब से मेरे साथ चल रही हो। तेजू, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारी माँ थी, क्या तुम्हें उन पर गुस्सा आता है? मुझे उसके पेशे के कारण उस पर जरा भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर माँ वाला प्यार जताया ही नहीं। रखा,
माँ, आप रोज रात को बाहर जाती हो, मुझे डर लगता है। आज के लिए मेरे साथ रुक जाओ ना माँ। जाने दो मुझे। उसने कभी भी माँ की तरह प्यार से गले ही नहीं लगाया। बस इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा तेजू। ठीक है, जाकर रेस्ट करो रेखा। बाय। खून, रेखा मुझे खून चाहिए। खून, तुम मुझसे बच नहीं सकती रेखा। खून, मुझे खून चाहिए रेखा। खून खून खून, मुझे खून चाहिए। पुणे के जू में कुछ लोग होते हैं जो जानवरों से संबंधित बहुत सारा सामान बेचते हैं और उन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो सामान क्या है जानता है? शेर का पेशाब और जंगली सुअर के बाल। लेकिन वो सब क्यों? क्योंकि तांत्रिक पूजा में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। सच में? हाँ। हाँ। मामा, हाँ? आप इन सब पूजा के बारे में जानते हैं ना? थोड़ा बहुत। कभी किया है आपने? बचपन में जाने अनजाने एक बार किया था। तब एक लड़की ने वचन लिया कि मैं जीवन में ऐसा दोबारा कभी ना करूं। तब मैं 7 साल का था। मेरी माँ पिताजी को छोड़कर भाग गई। पापा ने मुझे मेरे गांव के मंदिर में छोड़ दिया क्योंकि मैं विकलांग था और वो मेरी देखभाल नहीं करना चाहते थे। मूर्ख, तूने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। चल, जा यहाँ से। निकल, चल, जाता है नहीं। और उसे मुझ पर दया आ गई और मुझे प्रतिदिन प्रसाद खिलाती थी। उन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे 5 साल तक हर रोज बिना चुके खाना खिलाया करती थी। अब जरा सोचो कि वो कितनी महान लड़की थी, उसके कितने एहसान थे मेरे ऊपर। इसीलिए मैं उसे बहुत पसंद करता था। वो प्यार था और उसी समय मुझे तांत्रिक बनने का जुनून सवार हो गया। अच्छा मामा, आपने सबसे पहली शूद्र पूजा कौन सी की थी? वो थी शव साधना। अभ्यास करने वाले स्थान को पहले चारों ओर से घेर दिया जाता है। इस साधना में किसी मृत व्यक्ति के शव का उपयोग किया जाता है। हमें शव के ऊपर ही बैठ करके मंत्र का पाठ करना होता है। शैतान हमें डराता है लेकिन खींची गई सीमा रेखा के अंदर वो आ नहीं पाता क्योंकि खींची गई रेखा बहुत पवित्र होती है। इसकी वजह से शैतान का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर बिल्कुल ही नहीं पड़ता। यदि हमारी साधना से संतुष्टि हो जाए तो वो परिणाम
किसी पशु या देवी के रूप में आता है। तो क्या आपको शक्तियां प्राप्त हुई? शव साधना में कठोर हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार जब हम अभ्यास में लीन होते हैं तो इसकी संभावना होती है कि शव उठ करके बैठ जाए। ज्यादातर लोगों का इस वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन जो इसे सह जाए वो सफल हो जाता है। मेरी पूजा में यह हुआ कि मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आने में कई दिन लग गए। वो मुझे देखने अस्पताल आई और मेरा हाल भी पूछा। मैंने उसे सब सच सच बता दिया। उसने मुझे डांटा और मुझसे वचन लिया कि मैं दोबारा ऐसी पूजा कभी ना करूं। ओहो, तो फिर आपने पूजा करनी छोड़ दी क्या? नहीं बेटा, मैंने एक बार फिर कोशिश की। क्या किया? वशीकरण। हाँ? वशीकरण किस पर किया? उसी के ऊपर। कल का खाना तुम्हें कैसा लगा? हाँ हाँ, मुझे बहुत टेस्टी लगा। दीदी अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं लौटी? मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल में लेट हो गई होगी वासु। वैसे ये प्रैक्टिकल्स की तरह क्यों नहीं होते? तेरा प्रैक्टिकल कैसा रहा? वैसे तो लोग पढ़ाई में अच्छे होने के बाद भी पास नहीं होते, और कुछ लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में धुआं निकलते ही सब भागने लगते हैं। हाय। हाय दीदी। हेलो रेखा। ऐसे क्यों घूर रही है? कुछ नहीं। क्या हुआ? अर्जेंट क्यों बुलाया? आज शैलजा का व्यवहार मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा ने जैसा कहा था तो मैं शैलजा के घर गई थी। दीदी रेखा, ये देख। क्या बात है रेखा? बहुत दिनों बाद हमारे घर आई। तुम आई हो मतलब कोई खास बात है? कैसी हो रेखा? ठीक हो ना? मैं अच्छी हूँ भैया, मैथ्स नोट्स के लिए आई हूँ। क्यों, क्लास में नहीं गई थी? क्लास में समझ में नहीं आया मुझे। ओके, समझ गई, आओ देती हूँ। जरा इसमें एक बार फूंक मार। ये क्या है? फूंक तो सही। क्या हुआ? मुझे जांचने आई है?